हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वर्क एनर्जी पावर के इस 7th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वर्क को कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने न्यूमेरिकल वोमेट्रिकल को देखा था और वहां पे वर्क कंप्लीट हो चुका है। वर्क में आपको इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी के ऊपर। तो एनर्जी क्या होते हैं, क्या इससे हमारे सिलेबस में एनर्जी का डेफिनेशन, ये सारी चीजों पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनर्जी को, कि एनर्जी होता क्या है, तो देखते हैं एनर्जी हमारे लिए कैसे डिफाइंड है। चलिए देखिए एनर्जी होता क्या है। एनर्जी एनर्जी को जो डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है वो है एबिलिटी एबिलिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब समझते हैं ये बात है क्या, कैपेसिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क। जरा जिस चीज को समझो कि मान लेते हैं मेरे पास दो व्यक्ति है। एक है 20 साल का एकदम यंग व्यक्ति और एक है 80 साल के एकदम बूढ़े व्यक्ति। तो एक चीज बताओ कि किनमें काम करने की क्षमता ज्यादा होगी, एबिलिटी टू डू वर्क किसमें ज्यादा होगा। तो जनरल सी बात है, जो 20 ईयर्स का बच्चा है और जो 80 ईयर्स का जो बूढ़े हैं, उन दोनों में 20 ईयर का जो बच्चा है ना वो ज्यादा काम कर सकता है एज कंपेयर टू क्या बोलते हैं 80 ईयर के जो ओल्ड व्यक्ति हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एज के डिफरेंस की वजह से दोनों में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है। अभी छोटा बच्चा जो होता है वो कुछ खाए पीने दिन भर खेल सकता है, लेकिन वही एक 80 साल के बूढ़े इंसान को बोलो कि दिन भर खेलने के लिए, तो वो थक जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनके पास एनर्जी की ज्यादा कमी है। जिस चीज की कमी है, एनर्जी की। होता ऐसा है कि जिसके पास जितना ज्यादा एनर्जी वो उतना ज्यादा काम कर सकता है। समझ आया? तो 20 साल के बच्चे के पास एनर्जी ज्यादा है इसलिए वो काम ज्यादा कर सकता है। तो इसी तरीके से एनर्जी का डेफिनेशन दिया गया है कि कौन कितना ज्यादा काम कर सकता है। जो जितना ज्यादा काम कर सकता है उसको क्या बोलेंगे, उसके पास ज्यादा एनर्जी है। वही है एबिलिटी टू डू वर्क। किसकी एबिलिटी ज्यादा है वर्क करने की, उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी। मतलब कौन कितना ज्यादा काम कर सकता है। समझ में आया? अच्छा, ये रहा हमारा एनर्जी का डेफिनेशन। एक और इंपॉर्टेंट बात एनर्जी से रिलेटेड ये है कि इट इज मेजर्ड इट इज मेजर्ड बाय इट इज मेजर्ड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क। इट इज मेजर्ड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क इट कैन डू। मतलब कि एनर्जी कैसे मेजर होता है कि किसी भी बॉडी को कितना काम कर सकता है। इट इज मेजर्ड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क इट कैन डू। मतलब टोटल कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है, वो उसको अगर मेजरमेंट निकाल रहे हैं तो बोलो हम लोग बेसिकली एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उससे क्लियर हो गया एनर्जी हमारा क्या होता है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है। ऐसा यूनिट, सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होता है। ऐसा यूनिट होता है हमारा जूल। क्या होता है एनर्जी का ऐसा यूनिट? जूल। सुना सुना सा लग रहा है ऐसा यूनिट। हाँ भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
इज इक्वल्स टू वर्क। दिमाग लगाओ। एक ऐसा अदर क्वांटिटी जिसका ऐसा यूनिट जूल हो, कमेंट करो क्वेश्चन। एक ऐसा अदर क्वांटिटी जिसका ऐसा यूनिट जूल हो, ये एनर्जी को छोड़ के भाई। समझ में आया? अगला देखते हैं, सीजीएस यूनिट हमारा क्या होता है। सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट होता है हमारा अर्ग। ध्यान आ रहा है कुछ? अर्ग। अब एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है, तो यहां ध्यान रखना, यहां ध्यान रखना। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग होता है। ये भी कहीं ना कहीं मैंने शायद बताया है, ध्यान रखो, इस बात को याद करो, कहां पढ़े हो इस चीज को। क्लियर है ये बात? आगे देखते हैं। इन सारे, ये तो जैसे जूल तो बड़ा छोटा यूनिट है ना, जूल तो बड़ा छोटा यूनिट है ना, स्मॉलर यूनिट। बिगर यूनिट जो है ना इसका, नोट बिगर यूनिट, नोट बिगर यूनिट है किलो जूल, मेगा जूल, और भी होता है गीगा जूल भी होता है, जैसे कि किलो जूल होता है, 1 जूल में 10⁻³ हो जाएगा ना, हाँ 10⁻³ जूल, 10⁻6 जूल। ये सब भी हमारे ऐसा यूनिट का है, मतलब थोड़ा सा इससे बड़ा यूनिट है। ये कैसा यूनिट है? थोड़ा सा इससे बड़ा यूनिट है। क्लियर हुआ? गीगा जूल भी होता है हमारे पास, बट ठीक है समझने में, गीगा जूल में 10⁻9 जूल होता है। समझ आया बात? आगे देखते हैं, मेगा जूल में 10⁻6 जूल होता है। क्लियर है? गीगा जूल में 10⁻9 जूल होता है। अगला देखते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, किस चीज के? एनर्जीज के। थोड़ा वो सारी चीजों को देख लेते हैं, अदर यूनिट क्या क्या होता है एनर्जी का, इस चीज की चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अदर यूनिट ऑफ एनर्जी, अदर यूनिट, अदर यूनिट क्या होता है? तो अदर यूनिट में हमारे पास होता है पहला इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। याद रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट है ना एनर्जी का। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगा। और देखिए, और क्या क्या है मेरे पास? कैलोरीज भी होता है, कैलोरी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसको ईवी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 कैलोरीज जो होता है ना हमारा, वो बराबर होता है 4.186 जूल के बराबर। ये भी याद रख लो कि एक कैलोरीज में कितना जूल होता है। और एक लास्ट यूनिट होता है जिसके लिए एकदम सेपरेट वीडियो आएगा, कॉमर्शियल यूनिट, सेपरेट वीडियो। कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं किलो वाट आवर। क्या बोलते हैं? किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गया आपको? एक नोट हम छोटा सा लिख लेते हैं यहाँ पे, नोट, नोट में एक बात लिखते हैं, देखो जरा ध्यान से क्या लिख रहे हैं, जरा ध्यान दो। नोट कि एनर्जी, एनर्जी एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म।
can exist in different form and it can be transferred, it can be transferred from one form to another. ओके, अब ये कहने का मतलब क्या होता है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। एनर्जी बहुत सारे होता है भाई, देखो हमारे सिलेबस में तो दो मेन टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बट सन से जो रेज आता है वो भी तो सोलर एनर्जी का भी तो नाम सुने होगे ना, थर्मल एनर्जी का भी तो नाम सुने होगे ना, जियोथर्मल एनर्जी का भी तो नाम सुने होगे ना, बहुत मैं क्या बोलते केमिकल एनर्जी का भी तो नाम सुने होगा, न्यूक्लियर एनर्जी, भाई बहुत टाइप की एनर्जी है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब एनर्जी एक ही टाइप का था, तो एनर्जी बहुत टाइप के हो सकते हैं। एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं, मतलब कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। कुछ नेचुरल भी होते हैं और कुछ हम लोग कुछ डिवाइसेस से भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा देता हूं कि जो घर पे जो हमारा बिजली आता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आयरन से जो हम कपड़ा प्रेस करते हैं वो तो हीट एनर्जी की वजह से होता है। तो आयरन क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जरा सोचो, हम एक डिवाइस यूज कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बस इतना ही समझेंगे कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, समझ में आया? अगले वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कितने कितने टाइप्स के, मतलब कितने टाइप्स के एनर्जी होते हैं मेरे पास। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए अलग वीडियो आएगा, उससे पहले टाइप्स ऑफ एनर्जी पे अलग वीडियो आएगा। समझ में आया बात? कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट एनर्जी जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उस चीज को पूरा पहले डिस्कस करेंगे। पूरा एनर्जी खत्म होने के बाद फिर कहां जाएंगे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सारा चीज खत्म होने के बाद पावर पे चलेंगे और फिर समाप्त, खत्म, ये भी चैप्टर हमारा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।